सो लेट्स स्टार्ट माय डियर विद द नेक्स्ट लॉ। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो शुरू किया हुआ था। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने जो है वो थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो कैसे डिफरेंशिएट होती है उनके बारे में पढ़ा था। फिर गैस के बारे में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी और गैस लॉ स्टार्ट किए थे। तो पहला गैस लॉ जो हमने किया था दैट वाज द बॉयल्स लॉ। ठीक है जी। तो बॉयल्स लॉ मैंने आपको बताया था कि प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर आप लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हम लोग तफसील से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट लॉ दैट इज द चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है जी। चार्ल्स लॉ जो है ये हमें क्या कहता है? चार्ल्स लॉ हमें बताता है बेटा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन जो है वो क्या होता है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है जी। ये यहाँ पे साइन जो है अगर प्रोपोर्शनैलिटी का लगा हो और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर एक चीज रेसिप्रोकल में हो, डिनोमिनेटर उसका हो और दूसरा जो है वो नॉमिनेटर की फॉर्म में हो, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद वॉल्यूम, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल का साइन बनाती, तो यहां पे आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट जो है वो दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये टी है और कांस्टेंट जो यहां पे यूज होता है माय डियर दैट इज के टी। टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो यू विल डू इट लाइक दैट V1 over T1 that is equal to V2 over T2 that is a constant quantity। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है उनको डिवाइड करें तो यू ऑलवेज गेट द सेम आंसर। ठीक है जी। तो हम लोगों ने अभी तक दो लॉ किए। बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पढ़ा था और चार्ल्स लॉ में V1 over T1 दैट इज इक्वल टू V2 over T2। अब हम क्या कर रहे हैं? अगली चीज, इन दोनों लॉस को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, दोनों लॉस को जो है वो हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं। आपका बॉयल्स लॉ क्या था? ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आपका ये निकला था कि P1 V1 is equal to P2 and V2 that is a constant quantity। और उसके बाद चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अभी हमने पढ़ा है। इसमें क्या चीज है जी? V1 over T1 that is equal to V2 over T2 that is a constant quantity। ठीक है जी। अब इन दोनों गैस लॉस को अगर आप लोग कंबाइन करते हो तो वॉल्यूम दोनों में मौजूद है, तो वॉल्यूम को सिर्फ एक बार लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये देखें P1 V1 P1 V1। ठीक है जी, यहां पे जो वॉल्यूम लिखा गया है वो लिखा गया है और डिवाइडेड बाय T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 over T2 and that is a constant quantity। यानी प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इनकी जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो P है दैट इज द प्रेशर
और ये प्रेशर हमेशा आप लोगों ने जब दो लॉस को कंबाइन कर देते हैं ना, तो तब प्रेशर को कभी भी किलो पास्कल या एटीएम में नहीं लेना। अगर ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इनमें वैल्यूज लगानी है तो आप किलो पास्कल में लगा सकते हो, आप लोग डीएमक्यू में भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यूज लगाएंगे, दो लॉस कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर स्ट्रिक्टली आपने जो वैल्यूज, जो यूनिट्स फॉलो करनी है, वो प्रेशर प्रेशर के यूनिट्स हमेशा जो है वो पास्कल्स, यानी इसको पास्कल्स में आपने जो है वो चेंज करके लिखना है। और बी का मतलब जो है वो वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी टेकन इन क्यूबिक मीटर। यहां पे मैं लिख देता हूं कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ डीएम क्यूब, और इसी तरह 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ सीएम क्यूब। यानी अगर आपके पास वॉल्यूम डीएम क्यूब या सीएम क्यूब में दिया हुआ है, तो आप उसको क्यूबिक मीटर में चेंज करके और फिर यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम लगाओगे। और T4 temperature है, and temperature should always be taken in Kelvin. Temperature should always be taken in Kelvin. ठीक है, जिसको K से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली तौर पे जब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को हमने कंबाइन कर दिया है, तो तब आपने जो यूनिट्स हैं पास्कल्स, क्यूबिक मीटर और टेम्परेचर को केल्विन में जो है वो लेना होता है। जी, एवरीवन गॉट इट? चलिए, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो वर्कशीट एक शेयर कर रहा हूँ, और जो हमने लास्ट टाइम किया था बॉयल्स लॉ वाला, वो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और ये वाला जो आज वाला किया है, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू पीपल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिए, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सर डी। डी, ठीक हो गया जी, याहिया साहब हमारे हैं जी, डी आंसर है। चलिए जिसको चेक कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन को कह रहा है हमें क्लास एक्स कंटेन 1 डीएम क्यूब, ये वॉल्यूम है, ऑफ हीलियम एट 2 किलो पास्कल, ये आपका प्रेशर है क्लास एक्स में। ठीक है जी, और उसके बाद क्लास वाई में वो हमें कह रहे हैं कि वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब है और प्रेशर जो है वो 1 किलो पास्कल है। तो इफ द फ्लास्क्स आर कनेक्टेड कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझाया था कि सपोज करें कि ये आपकी फ्लास्क एक्स है, ये मैंने बताया था आपको, ये फ्लास्क एक्स है, इसमें देखें जी हीलियम भरी हुई है, हीलियम भरी हुई है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 1 डीएम क्यूब है, और इसका जो प्रेशर है दैट इज 2 किलो पास्कल। ठीक है जी, इट इज कनेक्टेड, ठीक है, विद अनदर फ्लास्क, ये एक और फ्लास्क है, इस फ्लास्क का नाम वाई है, और इसमें नियॉन भरी हुई है, ये देखें इसमें नियॉन लिखा हुआ है, और इसका वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब है, और इसका जो प्रेशर है वो 1 किलो पास्कल है, और इनके बीच में एक टैप लगी हुई है, ये कैपिलरी ट्यूब के साथ ज्वाइन हुई हुई है। तो वो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये टैप को ओपन कर दिया जाए, तो दोनों गैसेस जो है वो हीलियम और नियॉन इन इस पूरे वॉल्यूम पे क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हीलियम जो है वो टोटल वॉल्यूम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो P1 इज इक्वल टू P2 कर लें जी। तो हीलियम का प्रेशर 2 किलो पास्कल है, 2, और इसका वॉल्यूम कितना है जी 1, तो 1 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर निकालने हैं। यानी जब ये टैप ओपन कर देंगे तो इस पे और इस पे हीलियम कितना प्रेशर डालेगी, अगर टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इधर वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, इधर वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब है, तो टोटल वॉल्यूम 3 डीएम क्यूब है। तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू एक्स। तो हीलियम की वजह से टोटल प्रेशर जो है वो 2/3 किलो पास्कल आ रहा है। अब हम देखते हैं कि नियॉन की वजह से कितना आ रहा है। तो नियॉन लिख के P1 इज इक्वल टू P2 कर दीजिए। तो नियॉन का प्रेशर जो है वो ये देखेंगे 1 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 2 है, इज इक्वल टू टोटल प्रेशर निकालने हैं, और टोटल वॉल्यूम आपको पता ही है 2 यहाँ पे है,
और 1 यहाँ पे है, तो 3 हो गया। तो ये भी कितना आ गया, 2/3, दैट इज द टोटल प्रेशर ड्यू टू नियॉन। अब ये दोनों हीलियम और नियॉन के प्रेशर को आप लोग ज्वाइन कर दें, तो 2/3 प्लस 2/3, ठीक है जी। तो इसका एलसीएम 3 आ गया, तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो इसको करेंगे 4 और 3, 3 1 सा 3, तो 1 बचा, तो 1 × 1/3 किलो पास्कल दैट इज द टोटल प्रेशर। तो ये ए आंसर आ रहा है। जाइया तेरा कैसे जो है वो डी आ गया था सोए हुए बंदे। चलिए जी ये वाला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 33। सर ए आंसर क्या है। बात है, अहमद गुड हो गया मेरे भाई। कम ऑन बाकी लोग भी निकाल के बताओ यार। ठीक है, इसको दिमाग लगा के जरा सॉल्व करना, इसमें मुझे पता है कि तुम लोगों ने कोई ना कोई बोंगी मार जानी है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 66 है जी। शुरू हो, क्वेश्चन नंबर 66। अहमद याया बोलो यार तुम्हारा भी। चलिए जी इसको देख लीजिए, क्वेश्चन ये आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जी वो कह रहा है कि M कंटेन्स हीलियम, ये M जो है ये इसके अंदर वो कह रहा है कि हीलियम है। ठीक है जी, 20 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें देखें जी प्रेशर भी दिया हुआ है और उसने जो है वो वॉल्यूम की भी बात की हुई है। तो इसका मतलब है कि इसमें फॉर्मूला लगेगा P1 V1/T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2/T2। ये फॉर्मूला आपका जो है वो लगेगा। तो इसमें देखिए जी आपके पास वो कह रहे हैं कि हीलियम जो है वो इसमें है, टेम्परेचर कितना है जी 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज कर लें, 20 + 273 इज इक्वल टू केल्विन, तो ये 293 बन गया। तो टेम्परेचर तुम लोगों का 293 है और प्रेशर उसने दिया हुआ है 1 × 10⁵ पास्कल्स, ये पहले से ही पास्कल्स में है। और उसके बाद वॉल्यूम को कितना कह रहा है, एन हैज बीन इवैक्यूएटेड, ये एन जो है इसमें कोई गैस नहीं है, नो गैस। इवैक्यूएटेड का मतलब कि इसमें कोई गैस नहीं है। एंड हैज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एम, यानी इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स है और इसका 1 टाइम है। तो एम का इसका मतलब है कि हम लोग 1 क्यूबिक मीटर सपोज कर लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब टोटल प्रेशर तुम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, जब ये टैप ओपन करते हो तो टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम 1 इधर है, 3 इधर है, 4 हो गया, तो 4 वॉल्यूम टोटल है, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर उसने कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 में 273 आप लोग ऐड कर दें, तो इट वुड बिकम 373। तो इधर 373 आ गया। तो इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या आंसर आता है इसका। ये 120 का डिफरेंस नहीं है, नो माय डियर नॉट एट ऑल। टेम्परेचर को 20 से उसने 100 इंक्रीज कर दिया है, तो दिस इज द डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ तो दोनों नहीं, वो 20 डिग्री सेल्सियस वो तुम्हारा हीलियम वाली चीज का इनिशियल टेम्परेचर है ना, तो तुम उसको उसके लिहाज से फिर टेम्परेचर उसने बढ़ाया, वो उसके लिहाज से करें जरा इसको क्या होता है। ए आंसर आ रहा है। ए आ गया, तो ये ए आंसर आ रहा है जी। ठीक है, ए दैट इज योर आंसर। Okay, my dear students, now we are going to start with the next law. That is the third law आपका ये है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है जी। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या बताता है, एवोगैड्रोस लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी, यानी वॉल्यूम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है जी। और अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, इनको अगर आप लोग कांस्टेंट रखते हो, ठीक है जी, तो आपका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दे हैव गॉट द डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल का साइन करने के लिए यहाँ पे के लगाते हैं, तो के इंटू एन। तो एन इधर आके डिवाइड हो गया, वॉल्यूम और मोल की जो रेशियो है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है जी। तो वॉल्यूम V1/N1 is equal to V2/N2।
N2 दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बॉयल्स लो, एवोगैड्रोस लो, ठीक है जी, एंड चार्ल्स लो, इनको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तीनों को। ठीक है जी। तो चार्ल्स लो, बॉयल्स लो ये लिखा हुआ है, चार्ल्स लो ये लिखा हुआ है, और एवोगैड्रोस लॉ आपके पास ये लिखा हुआ है। वॉल्यूम और N1 इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय N2 दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों अगर इन तीनों गैस लॉस को जो है वो आप लोग कंबाइन कर दोगे, ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा, पी वी, ठीक है, पी वी ओवर टी, ठीक है जी, और इनटू एन दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब जब इन तीनों, इन सबको हम लोग जो है वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है उसका नाम होता है आर। और इसको, ये आर जो है ये कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं गैस लॉ, गैस कांस्टेंट कहते हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये देखें पी वी और नीचे टी और एन है, टी और एन है, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी आर, यहाँ पे इन सब के कांस्टेंट को अगर यूज करें तो आर बन जाता है, जो कि गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी वी इज इक्वल टू ये एन, और ये टी को उठा के जब ले आओ तो ये बन जाता है एन आर टी। ये टी जो है इसका मतलब प्रेशर होता है जी, प्रेशर। बी का मतलब जो है वो वॉल्यूम होता है, एन का मतलब मोल्स होता है, और आर का मतलब गैस कांस्टेंट है। और इस ये कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 8.31 होती है, 8.31। ठीक है जी। और टी का मतलब मेरे बच्चों टेम्परेचर है। ठीक है जी। और टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है, वही टी का। और प्रेशर किसमें लेना है, पास्कल्स में। और वॉल्यूम किसमें लेना है, क्यूबिक मीटर में भाई। और मैंने आपको इसका तरीका पहले बता दिया है कि 1 cubic meter that is equal to 10 raised power 3 dm cube, and just like that 1 cubic meter is equal to 10 raised power 6 cm cube। तो ये आप लोगों ने इंटरचेंज करने के लिए जो है वो ये तरीका यूज करेंगे। ठीक है, एवरीवन गॉट इट।